नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ पर आक्रोश की। जी हां, जब से केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का जिक्र किया गया है, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं किस तरह से बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। तो उसी पर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्या इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको वो बता दें। बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिलों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन। पलवल में युवाओं ने डीसी निवास पर पथराव किया है। पत्थरबाजी के साथ ही युवाओं ने 3 गाड़ियां भी फूकी हैं। तो पलवल में तो पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। रेवाड़ी में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं का ये उग्र प्रदर्शन है। बस अड्डे के सामने युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। बस अड्डे से बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। देखिए प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र हो रहा है। विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस को भी यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। हरियाणा के कई जिलों में भारी विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल या फिर रेवाड़ी की बात करें तो सभी जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और पलवल में तो युवाओं ने डीसी निवास के आगे ही जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पत्थरबाजी की गई और ऐसे में पुलिस को अब लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस बल यूज नहीं करेगी। बल का उपयोग अगर नहीं करेगी तो इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए भी। तो आपको यह भी बता दें कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन की, उसमें आगजनी तक की जा रही है। हमने आपको दिखाया किस तरह से ट्रेन में आग लगा दी गई। और देखिए 4 तस्वीरों में आपको बता रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेन में आग लगाई गई है, युवाओं का प्रदर्शन उग्र हो रहा है, ट्रेनें रोकी गई, सड़क पर आगजनी की गई है। देखिए यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई ट्रेनों को रोक दिया गया है, कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है। और पुलिस अब जो है वो बल का उपयोग कर रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को बातों से काबू पा पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में ये 4 अलग अलग तस्वीरें, यातायात प्रभावित हो रहा है, ट्रेन से लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं बसों का संचालन भी रोक दिया है। 3 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी और पलवल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुग्राम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, रेवाड़ी में भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, तो प्रदर्शनकारी उग्र नजर आए। पलवल में देखिए किस तरह से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगजनी की जा रही है, कई बसों में आग लगाई जा रही है, तो कहीं पर ट्रेनों को ही आग के हवाले कर दिया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रदर्शनकारी। यह पहली बात तो जो भर्ती हुई थी वो 2 साल में हुई थी, 2 साल में भर्ती हो गई। अब 1.5 साल के बाद इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। 1.5 साल से बच्चे कोचिंग सेंटर पे 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। माँ बापों के सपने टूट गए, हमारा सपना टूट गया। प्रदर्शन ये है जी, हमारे कम से कम 1000 बालक आ रहे हैं। जो हमारी जो सेना भर्ती थी वो पहली पूरी है ना 17 से 18 साल की एज की हुआ करती, अब हुआ करती टीओडी लगा के 4 साल की करती। उसकी वजह से नू कह रहा है कि पहली साल में 21,000 रुपये मिलेगा पर मंथ, और जो है ना जो टोटल 30,000 की सैलरी है 9,000 कट के 4 साल बाद मिल जाएगा। मतलब 4 साल बाद अपने घर आ जाओ, फिर तुम फ्री बिल्कुल। और जो हम हैं, जो हमारा 2021 में फिजिकल हुआ था हिसार भर्ती में, उसका हमारा रह रहा था एग्जाम, हमारा मेडिकल और फिजिकल बिल्कुल फिट था, वो हमारी पूरी भर्ती कैंसिल कर दी। और अब हम हो गए ओवरेज। और जो ये अग्निपथ है इसमें डेट रखी है कि है ना 17.5 से 21, और अब हम है 23 साल के, अब हम कहाँ जाए फिर। और देखिए इस मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। जेपी दलाल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है केंद्र सरकार का, और बहुत सारे देशों, विकसित देशों में, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को
25,000 बच्चों की जरूरत है, तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे, उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे और जितनी जरूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। और जो 4 साल के बाद पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के जो बाहर आएंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनको प्रदेशों में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, हर जगह एक अलग उनको कहीं न कहीं समायोजन उनका हो जाएगा। और देखिए, इसी खबर पर मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कैसे अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए पलवल से भगत सिंह तेवतिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और लक्ष्य वर्मा मेरे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। पलवल का रुख करेंगे। भगत सिंह तेवतिया, पलवल की अगर बात करें तो सुबह से ही तस्वीरें भयावह सामने आ रही है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी जो हैं आगजनी कर रहे हैं, सड़कों पर यातायात को प्रभावित किया जा रहा है। फिलहाल अगर अभी शाम 5 बजे के बाद की बात करें तो कैसे हालात, कैसी स्थितियां बनी हुई हैं? जी, यहाँ पर जिस तरह से सुबह अचानक जो युवा है, जो अग्निपथ जो योजना है सरकार की, इसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे और लगातार जो विरोध था वो बढ़ते बढ़ते जहाँ सैकड़ों युवा थे वहां पहुंचने के बाद हजारों युवा वहां पर पहुंचे और उन युवाओं का जो आक्रोश था वो यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिला कि युवाओं का कहना था कि सरकार जो 4 वर्ष के लिए यहाँ पर केवल जो भर्ती योजना शुरू की है, अगर इस तरह से 4 वर्ष के बाद वो उनके सामने फिर एक बार बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी। हालांकि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो ये योजना है इसके बाद जो सरकारी नौकरियों में जो प्रावधान होगा 70% का या दूसरा तरह से उन सरकारी नौकरियों में भी युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवाओं का जो आक्रोश है वो थमा नहीं और लगातार यहाँ पर पुलिस और युवाओं के बीच में झड़पें हुई और उसके बाद आगजनी की, पुलिस की 3 गाड़ियां फूंक दी गई और जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की और अन्य गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। वहीं जिला उपायुक्त के रेजिडेंस पे भी जो गार्ड रूम था उसमें भी आग लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई। ठीक है भगत सिंह, ठीक है, शुक्रिया आपका। लक्ष्य वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी, उनसे जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्य, अभी कैसे हालात करनाल में नजर आ रहे हैं? क्या पुलिस हालातों को कंट्रोल कर पाने में कामयाब साबित हो रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से अग्निपथ एक योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है, जिससे जो युवा है उनमें कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। जिस तरीके से बात की जाए प्रदेश के अंदर किसी विभिन्न जिलों से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। कहीं आगजनी की स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं रोड जाम करने की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी के चलते इसी जो संदर्भ में हम करनाल के जो खेल मैदान के अंदर पहुंचे, स्टेडियम के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर वो जो युवक हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये सेना की भर्ती है, सेना की भर्ती के लिए जो सोच है युवाओं की, वो लगभग 9 साल से शुरुआत हो जाती है। जब उनकी एज 9 साल की होती है तब से वो शुरुआत कर लेते हैं उसकी सोच को लेकर कि मुझे सेना में भर्ती होना है, देश की सेवा करनी है। इसी के चलते काफी लंबा समय वो बिताते हैं इस चीज को लेकर, चाहे वो रनिंग को लेकर हो, अपनी फिटनेस को लेकर, ऐसी स्थिति काफी चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन युवाओं से जो इस स्थिति को देखते हैं या फिर ये जो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। सबसे आपका नाम क्या है और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस विषय को? जी, शिवम पवार जी। शिवम पवार, हम इसी करनाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चा अगर 10 साल से एक चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है कि भाई हम आर्मी में जाके अपने देश की सेवा करेंगे, अपने घर वालों के लिए अपना नाम करेंगे। आप वो 19 साल की उम्र में जाके या 17 साल की उम्र में जाके नौकरी पे लग रहा है और आप उसे 21 साल या 22 साल की उम्र में 4 साल के बाद आप उसे रिटायर कर दे रहे हैं और ना कोई रिटायरमेंट फंड देंगे। अब वो 22 साल की उम्र में अगर एक बेरोजगार हो जाता है तो एक मेंटली प्रेशर जो बहुत ज्यादा एक बच्चे के ऊपर हो जाता है, उस चीज को टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो उस टाइम पे अब जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि जो एक प्रायोरिटी दी गई है कि अग्निपथ से रिटायर जो है उन्हें एक प्रायोरिटी दी जाएगी, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन जब तक वो प्रायोरिटी वाली जॉब नहीं आती, वो एक प्रेशर में है। उसके ऊपर फैमिली को सपोर्ट करने का जो वो तो ना जुनून, वो 17 साल की उम्र में एक बच्चा जिम्मेदार बन जाता है और वो जिम्मेदारी से अब हट के वापस आया और बेरोजगार हो गया है। उस चीज को वो कैसे हैंडल करेगा, अब ये चीज सोचने वाली है।
एक चीज ये भी देखने को मिली, आज पूरे प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि काफी युवा जो है रोष में है। और देखा जाए कहीं विभिन्न जो जिले हैं उनमें कहीं आगजनी देखने को मिल रही है, काफी लोग एकत्रित हो रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से? जी हाँ, गुस्सा सभी इंसान के अंदर होता है, लेकिन जब गुस्से को आप ग्रुप में बन जाता है, कुछ लोग उसे दिखाने के तरीके अलग कर देते हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ की जा रही है, आफ्टर ऑल देश तो हमारा ही है, हम जितना तोड़ेंगे वो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। ये तोड़फोड़ करना मेरे हिसाब से गलत है। मैं पर्सनली यही बोलना चाहूंगा कि तोड़फोड़ करना बहुत ज्यादा गलत है। आपको गुस्सा दिखाना है, आप उसे दिखाइए, लेकिन एक सही तरीके से दिखाइए। आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए आप प्रधानमंत्री तक जाइए, अपने प्रदेश मंत्री तक जाइए, खेल मंत्री तक जाइए, जहां तक आपको बात पहुंचानी है आप एक सही तरीके से पहुंचाइए। आप एक युवा हैं, आप किस नजर से देख रहे हैं जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लागू की गई है, उस नजरिए से आप किस, क्योंकि आप भी अब ट्रेनिंग करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। जो सर अग्निपथ एक योजना तो बनाई गई है, मगर इसको बनाते हुए एक बार भी युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया कि एक बच्चा जब 14-15 की एज में आता है ना, उसका एक सपना बन जाता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, और वो सपना इस तरह पालता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। तो सपना पाल, तो उसको पता लगा कि तू 4 साल के लिए फौजी बनेगा, तो उसका नेगेटिव थॉट इतना ज्यादा लेवल हो जाएगा कि वो सोचेगा ही नहीं कि तू फौजी भी बनेगा, क्योंकि 4 साल के लिए कोई फौज वो 18 साल की उम्र में बढ़। ठीक है लक्ष्य, तो यहाँ पर नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। फौज की भर्ती की जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग 9 साल, बचपन से शुरुआत हो जाती है। 9-10 साल का जब बच्चा होता है ना, तो इनसे बातचीत हम करेंगे अपने इस पूरे बुलेटिन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि युवा जो है वो परेशान है, वो पूछ रहे हैं 4 साल बाद हमें क्या मिलेगा, हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। और सरकार जो है वो जो पॉलिसी ये नई लेके आई है, योजना जो लेकर आई है, वो कह रही है कि इससे भारत को ही फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा। तो क्या माना जाए, सरकार इस योजना के बारे में सही ढंग से बता पाने में नाकामयाब साबित हो रही है, या वाकई ये युवाओं के लिए या बेरोजगारों के लिए एक कारगर योजना नहीं है? अमित जिस दृष्टि अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन के बाद ये एक नई जो भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना लाई गई है, इसको लेकर जिस प्रकार का बवाल हो रहा है, हिमाचल से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। कई जगह हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और जिसमें आगजनी की घटनाएं सामने आई। हरियाणा में भी काफी हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं और यह जो रोष है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा है। तो इसको लेकर निश्चित रूप से सरकार की भी योजना आई और तमाम जो नुमाइंदे हैं, मैं कहूंगा कि काफी जो लोग हैं जो सरकार से जुड़े हैं, वे भी इस योजना को सही ढंग से अभी पढ़ नहीं पाए हैं, प्रचारित नहीं कर पाए हैं। तो इसमें इसी बीच मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया था, उनकी ओर से कहा गया था कि जो ये 4 साल की अवधि पूरी करने वाले युवा होंगे अग्निवीर, उन्हें वरीयता दी जाएगी भर्तियों में, आने वाली भर्तियों में। लेकिन निश्चित रूप से ये तो रहता ही है कि उसमें एक कोटा निश्चित होता है, जो आर्मी, एक्स आर्मी जो पर्सन होते हैं उनके लिए कैटेगरी अलग से बनी होती है, एक छोटा सा उसके अंदर जो कोटा होता है भर्तियों में, जो भी पोस्ट निकलती है उसके बीच में एक रखा जाता है आरक्षण। अब इनके लिए क्या आरक्षण व्यवस्था रहेगी, तमाम इस बारे में खुलासे होने, तमाम बातें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात, दिक्कत यह है कि जो युवा पिछले 5-7 साल से लगातार भर्ती की तैयारियां कर रहा था, क्योंकि भर्तियां रैली जो आयोजित होती रहती है सेना की ओर से, अब पिछले काफी सालों से यह नहीं हो रही थी। इसको लेकर युवाओं ने प्रदर्शन भी किया, सड़कों पर भी उतरे। उसके बाद यह अग्निपथ योजना आ गई, भर्ती रैली नहीं आई, तो अब इसको निश्चित रूप से विरोध होना लाजमी है। और अब हरियाणा के सड़कों पर भी है और बिहार भी है और तमाम जो दूसरी जगह जहां से ज्यादा संख्या रहती है आर्मी की, उत्तराखंड में भी विरोध हो रहा है। तो तमाम ऐसे जो जगह जहां से सेना में जाने के ज्यादा इच्छुक युवा रहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक बार यह है कुठाराघात कहा जाए योजना आएगी। अभी मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जल्द ही जो है ये भर्ती रैली अग्निवीरों के लिए निकाली जाएगी, लेकिन अग्निवीरों का जो नाम दिया गया है वो सीधे रूप में जो सिपाही भर्ती होते थे, वो रेगुलर होते थे, उनकी जो एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें काफी। रतिया का हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर भी मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, रतिया के लोगों की क्या राय है इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ जो योजना लेके आई है सरकार,
उसको लेकर पूरे देश में रोष फैला हुआ है। हिमाचल में, असम में और बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा भी उससे दूर नहीं है, हरियाणा में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो युवा है वो पिछले काफी समय से इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भर्तियां नहीं हो रही। अभी सरकार लेके आई है अग्निपथ योजना 4 साल के लिए भर्ती को लेकर, जिसको लेकर युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, हालांकि ग्रेजुएशन किए हुए हैं। उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे इसको लेकर। हाँ, आइए। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जसविंदर पाल है जी। हाँ, ये बताएं कहाँ तक पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन की हुई है सर मैंने। तो जो आप तैयारी कर रहे हो सेना में जाने की, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, अब सरकार एक योजना लेके आई है अग्निपथ, जिसमें 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती हो सकते हो। इसके ऊपर क्या कहना आपका? बिल्कुल जी, ये सरकार की बहुत ही भद्दी हरकत है। अग्निपथ योजना जिसमें सेना में भर्ती करके नौजवानों को और 4 साल ड्यूटी करवा के उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है। इसमें ऐसा लगा लो भी ये अपनी सरकार द्वारा नौजवानों के साथ बहुत भद्दा मजाक किया जा रहा है। 4 साल नौकरी करवा के उसके बाद जो नौजवान है उसके बाद वो क्या करेगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं भी इस योजना को 4 साल की बजाय इसकी जो है समय की अवधि है वो बढ़ाई जाए। सेना में जाने के लिए आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सेना में जाने के लिए हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं जी। 4 साल नौकरी करके उसमें तो हमारा ट्रेनिंग का खर्चा भी पूरा नहीं होगा सर। तो इसको लेकर पहले भी प्रदर्शन किए थे आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मौका दे रही है, आपने प्रदर्शन बहुत किए, अब तो सरकार मौका दे रही है। मौका दे रही है सरकार, लेकिन 4 साल में तो हमारा गुजारा नहीं होगा ना जी। क्या नाम क्या आपका? विनोद कुमार जी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। हाँ, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मेरी 10th है। तो फिर आप सेना में जाना चाहते हो? नहीं, मैं तो नहीं। अगर हमारे परिवार में और भी हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी मेहनत की है उन्होंने, और जो सरकार ने ये योजना चलाई है अग्निपथ वाली, तो इसमें वो उन बच्चों का क्या हाल होगा जो 4 साल सर्विस करके वापस आएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। हाँ, ये बताएं, जो सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है, क्या करना है इसके ऊपर? जैसे कि सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है, इसमें अग्निपथ योजना में पहले तो ये सरासर गलत है। लेकिन पहले जो स्टूडेंट थे उन्होंने पहले तो पढ़ाई का खर्च किया, +2 की, BA की, ग्रेजुएशन होने के बाद में जो जिनका समय निकल गया तो मतलब उन्होंने फांसी लगाई, पिछले दिनों में फांसी लगाई उन्होंने। तो उसके बाद बेरोजगार युवा 4 साल के लिए उनका खर्च ही पूरा नहीं होगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? नशे में पड़ेंगे। ठीक है अशोक, ठीक है, आप बने रहिए क्योंकि आगे भी हम जानकारी लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। अब सीधे मैं करनाल से लक्ष्य का रुख करूंगी। लक्ष्य, क्योंकि आपके साथ भी जो युवा है वो मौजूद है, इनसे इस बारे में जानिए कि सरकार की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि 4 साल के जो बाद आएंगे, यानी कि जो अग्निवीर होंगे, उनको अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलेगी। अब हरियाणा की खासतौर पर अगर बात करें तो हरियाणा सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं वो? क्या ये भी एक संतुष्ट करने वाला पहलू नहीं है इन युवाओं के लिए? बिल्कुल ये भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपसे जानकारी लूंगा कि जिस तरीके से सरकार अभी, क्योंकि हरियाणा सरकार साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है, अगर जो अग्निवीर जो ये सेवा है, उसके बाद अगर आप सेवा देने के बाद आपको जो विभिन्न क्षेत्रों में आपको अलग से मौका मिलेगा यानी नौकरी में, तो उस को किस नजर से आप देख रहे हैं? जी, नौकरी मिलेगी, उससे हम बेरोजगारी से बच जाएंगे। लेकिन एक इंडियन आर्मी कोई जॉब नहीं है, वो एक सपना होता है, एक जुनून होता है लोगों का, जिसे करने के लिए लोग अपनी जवानी है ना, एक तरीके से बचपन से लेकर जवानी पूरी न्यौछावर कर देते हैं। 10 साल की उम्र में बच्चा अगर तैयारी कर रहा है इंडियन आर्मी की, तो वो कोई तैयारी नहीं है सिर्फ, वो बच्चा खेलना खाना पीना छोड़ के, जिस धूप में लोग बाहर निकलने से डरते हैं, उस धूप में वो रनिंग करता है, तैयारी करता है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, और वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन 4 साल बाद उस सपने को तोड़ना, ये चीज उसके वो हो गया ना कि जुनून से खेलना हो गया। तो कहीं ना कहीं निराशा बहुत ज्यादा है जी। आप कभी भी एक बच्चे से पूछ के देखिए, आपने डिसीजन ले लिया कि भाई हम एक आगे तैयार रहेंगे, आपको नौकरी देनी है, आप दीजिए। एक मेरे तरफ से एक जो सलाह या फिर तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप इंडियन आर्मी में ही कोई जॉब दी जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना ना लोगों का सपना होता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ के देख लीजिए यहाँ पे रनिंग करने वाले से, अगर उससे आप पूछा जाएगा ना कि भाई इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी छाती फूल के चौड़ी हो जाएगी और तब बोलेगा कि बिल्कुल, इसी के लिए तो अब तक मेहनत की है, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहता है, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है। और 4 साल बाद अगर वर्दी चली जाए और फिर आपसे बोले जाए कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड की या फिर कोई भी एक
नौकरी कर लीजिए, तो वो खुश नहीं रहेगा। बेशक जिंदा रहे, इंसान तो अंदर से मर गया, क्योंकि जुनून जो था, जिस चीज के लिए मेहनत की थी, 10 साल मेहनत कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने उसे शिद्दत से अपना सब कुछ दिया है। वो बिल्कुल, हरियाणा न्यूज लगातार प्राथमिकता से इन युवाओं की आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप किस नजर से देखकर और क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव चाह रहे हैं, क्या कुछ अपील कर रहे हैं? डिसीजन जो दिया है 4 साल का, इसकी टाइमिंग जो पहले थी वो रखे, फिर यहाँ इसी में टाइमिंग बढ़ाई, 4 नहीं तो 10 ईयर करने चाहिए। तो मतलब एक बच्चे के साथ ये खिलवाड़ है, कोई इनका नियम या रूल नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम सब चेंज कर दिया है। क्योंकि जो बच्चे होता है उसका बचपन से ही सपना होता है कि वो अपनी लाइफ एक देश की सेवा के लिए देगा। नौकरी तो और फील्ड में बहुत है, वो फिर उसी फील्ड में जाएगा ना जिसमें इसको अच्छा लगेगा। वो फिर ऐसे क्यों, यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपने बचपन से ही सपना जो मिलिट्री का देखा, जो बचपन से ही सपना होता है, वो 13-14 साल की उम्र से बच्चा देखने के लिए तरसता है वो एक आर्मी की वर्दी के लिए, और तब उसको पता लगेगा कि 4 साल बाद तेरे पास ये वर्दी नहीं रहेगी, तो वो कहाँ से मेहनत करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा। उसके अंदर इतने नेगेटिव थॉट आ जाएंगे कि वो सोचेगा नहीं कि तू आर्मी ज्वाइन करेगा। अब बिहार में ट्रेनें जला दी गई, तो इन युवाओं की जो बातें हैं वो देश प्रेम को साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अगर ये आर्मी में भी आना चाहते हैं, देश सेवा में अगर ये जुटना चाहते हैं, तो उसके पीछे इनकी मंशा क्या रहती है ये उनको दिखा रही है। अमित भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, युवाओं का कहना है कि देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का जज्बा रखने वालों के साथ ये छल होगा अगर उन्हें 4 साल बाद ही रिटायरमेंट दे दी जाए तो। जिस दृष्टि देखिए सरकार ने जो अग्निपथ योजना निकाली है, इस योजना में उन्होंने हालांकि ये बात जरूर कही है कि उसमें से काफी जो परसेंटेज जो युवाओं की होगी उनको आगे भी रेगुलर के लिए भी चयनित किया जाएगा, लेकिन उसमें कितनी प्रतिशत होगी, क्या कुछ रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जोश, जज्बा और जुनून लेकर जो युवा देश की सेना में शामिल होना चाहता है, वो अपने जो जोश, जज्बा और जुनून लेकर जो सृष्टि युवा जी, तो ऐसे में एक बड़ी दिक्कत यह रहेगी, जो बेरोजगार हो जाएगा उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। वरीयता में उसका नंबर कितना आता है, कितना नहीं आता, यह एक निश्चित रूप से सोचने वाली बात होगी। फिलहाल जो केंद्र सरकार के लिए निश्चित रूप से अग्निपथ और अग्निवीर की जो यह योजना है, यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कम से कम यह आज का दिन देखने के बाद पता चलता है कि किस प्रकार से युवा सड़कों पर है और सरकार के सामने एक और अग्नि परीक्षा आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है इन युवाओं को किस प्रकार से शांत करती है, किस प्रकार से योजना को लोगों के बीच पहुंचाती है, युवाओं के बीच पहुंचाती है। क्योंकि जो आर्मी का एक जज्बा रहता है, एक अपनी सेवा का, और साथ साथ जो अपने जॉब सिक्योरिटी का जो था आर्मी में, और जो तमाम सुविधाएं भत्ते मिलते थे, उनको लेकर तमाम खुलासे भी अभी सरकार को करने होंगे। हालांकि 30,000 और 40,000 का जो कंसोलिडेटेड रखा गया है अमाउंट, उससे युवा भी संतुष्ट ठीक है अमित, लेकिन अशोक सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि अपनी बात को रखना सही है, अपनी बात रखना जायज है, लेकिन इस तरह से रखना कि आप देश को ही, देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाएं, आगजनी करे, ट्रेनों में आग लगा दे, बसेस में आग लगा दे, वो कितना सही है अशोक? देखिए सृष्टि, ये सरासर गलत है, क्योंकि देश की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। उसको नुकसान पहुंचाना अपने घर को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। हाँ, कोई बात रखनी है तो बात रखने के तरीके बहुत हैं, उसको लेकर अपनी बात रखी जा सकती है। जहां तक जो स्कीम है, हालांकि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे अग्निवीर भी माना जाएगा और अन्य नौकरियों में उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ युवाओं को ये बात सोचनी भी चाहिए, मगर जो 4 साल की बात है उसको लेकर जो अपनी बात रखनी है वो भी रखनी चाहिए। जी ठीक है। और लक्ष्य, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो युवा है आपके साथ, वो लगातार आप उनसे बात कर रहे हैं, सरकार ने जो इसमें एक 4 साल बाद ये जो एक आंकड़ा, एक परसेंटेज सेट की है कि 100 में से 75 अलग, लेकिन जो 25% जो होंगे अग्निवीर, उनको उनकी सेवा को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वो जो 25% रखे गए हैं उसको किस तरह से ये युवा देख रहे हैं?
जिस तरीके से युवाओं में कहीं ना कहीं इस विषय में रोष भी है और कहीं ना कहीं जो कुछ युवा ऐसे हैं जो हमारे साथ भी अभी जुड़े हुए हैं और उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि कुछ जो इनकी योजनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चेंज जो अगर सरकार ला सकती है वो लाने का प्रयास की वो अपील की जा रही है। बात कर लेते हैं इस विषय को ले भी, जिस तरीके से बात की जा रही है कि सरकार साफ तौर पर ये भी कह रही है कि जो 25% जो युवा होंगे उन्हें परमानेंट भी होंगे, तो उसको किस नजर से देख रहे हैं? जी 25% को रखा जा रहा है वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप सेना में जो भर्ती हो रहे हैं हो तो अगर आप देखा जाए 100 में से आपने 25 लोगों को रख दिया, लेकिन जो फौज के लिए तैयारी की है वो सिर्फ 100 लोगों ने नहीं की, 1 लाख लोगों ने की है। उसमें से 100 लोग जो है आपने रखे हैं, उसमें से भी आप 75 लोगों को हटा दे रहे हो। आप एक्चुअल में फिर ये देखेंगे कि आप तैयारी जो है 1 लाख लोग नहीं करेंगे, फिर गिने चुने 100-200 लोग ही तैयारी करते मिलेंगे जो 4 साल की जॉब करने के लिए तैयार होंगे। और सिर्फ इसकी एक डिसीजन की वजह से सिर्फ बच्चों ही नहीं हमारे पेरेंट्स भी जॉब कराने से हटने लगे हैं पीछे। कौन 22 साल की उम्र में बेरोजगारी देखना चाहेगा? हमारे पेरेंट्स भी बोले थे अगर कुछ सेवा नहीं मिल रही है आर्मी से तो आप क्यों तैयारी कर रहे हो, आप कोई और जॉब की तैयारी करो। अगर आप 22 साल की उम्र में तैयारी करने लगोगे तो वो तैयारी करने की उम्र नहीं बचती। आप 22 साल की उम्र भी कोई एज नहीं होती, बहुत छोटी एज देखी जाती है अगर मानना जाए तो अधिकतर देखा भी जाता है, यही देखा जाता है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं चाहे जो इस विषय को लेकर है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से ज्यादा निकलते हैं। अब आप क्या अपील क्या कर रहे हो? आप जो हिस्ट्री मेकर ही वो हरियाणा स्पोर्ट्स की जो गेम ही है वो हरियाणा का ही है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं हरियाणा के 137 मेडल है खेल हरियाणा के। और इसी सब मतलब एक जो बच्चे का जुनून जज्बा होता है ना, तो ये तो सरकार उसको तोड़ने का काम कर रही है। ये जो एक मतलब एक जो अंदर नेगेटिव फीलिंग डिमोट वो तरीका किया जा रहा है, उसके अंदर जज्बा जुनून बढ़ने की उम्र में उसको सपना तोड़ा जा रहा है उसका। ये कोई अब 4 साल के लिए अब उन्होंने एक नियम बना दिया 4 साल के लिए आदमी, ये कोई नियम नहीं है कि तो उसके खुद अंदर से फीलिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तेरे को 4 साल पूरे करके बाद अपने घर पे जाना है, तो ये इसके लिए कोई एग्री नहीं होगा, ना कोई मेहनत करेगा उस जज्बे उस जुनून से जो आज तक थी बच्चों में। उसने रात दिन कभी ये नहीं देखा तो किस टाइम मेहनत कर रहा है। ये 4 साल की बात कर रहे हैं नौकरी के लिए, एक बच्चा 3 साल में एनसीसी कंप्लीट करता है अपनी उस नौकरी के लिए, वो देश की सेवा करने के लिए वो एनसीसी स्टार्ट करता है। वो 5 बजे उठ के 6 बजे परेड होती है ग्राउंड पे, एनसीसी परेड 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। और बाई चांस बच्चा लास्ट ईयर फेल हो जाते हैं पेपर में तो 4 साल में उसकी एनसीसी कंप्लीट होती है और वो 4 साल ही पूरी उसकी आर्मी की वर्दी के। ठीक है लक्ष्य, तो सुना हमने युवाओं को और युवाओं के विचार क्या है देश के प्रति, और अगर वो आर्मी में भर्ती होते हैं उसके प्रति उनके विचार क्या रहते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का साथ जुड़ने के लिए, लक्ष्य, अमित और अशोक, इस तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अब जो ये आंदोलन है उग्र हो रहा है और लगातार युवा यही मांग कर रहा है, बेरोजगार व्यक्ति यही मांग कर रहा है कि जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर आई है उसको वापस रख कर ले, क्योंकि अगर 4 साल बाद रिटायरमेंट सरकार दे देगी तो आगे उनका क्या होगा, और कहीं ना कहीं उनकी देशभक्ति में, अग्निवीरों की देशभक्ति के लिए ये खिलाफ होगा ये फैसला। तो इसीलिए लगातार विरोध प्रदर्शन भी इनका देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांग को कितनी जल्दी सुनती है। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।